क्या आप जानते हैं कि अगले 10 सालों में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की दुनिया पूरी तरह से बदलने वाली है। ना केवल हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स बल्कि हमारी लाइफस्टाइल भी। तो चलिए जानते हैं कि फ्यूचर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आगे क्या क्या आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं एआई और ऑटोमेशन की। तो फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी पर एआई और ऑटोमेशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा। वो कैसे? तो स्मार्ट ग्रिड्स जो है वो खुद को मॉनिटर करेगी और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई और डिमांड को बैलेंस करेगी। उसके बाद है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। मशीनें जब भी खराब होगी तो वो उससे पहले ही हमें हिंट दे देंगी, यानी कि उससे नुकसान बचेगा। तीसरा है रोबोटिक्स। पावर प्लांट और ट्रांसमिशन लाइनों में इंसानों की जगह पे रोबोट्स काम करेंगे। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि ये फ्यूचर है। अब बात करते हैं फ्यूचर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि कुछ सालों में सोलर पावर और विंड पावर दोनों का बहुत ही ज़्यादा दबदबा होगा। तो जो आने वाले अगली पीढ़ी के सोलर पैनल्स होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर पाएंगे और लोग अपने घरों तक में खुद से बिजली जनरेट कर पाएंगे और उसे स्टोर भी कर पाएंगे। तो अभी इंडिया में क्या चल रहा है? तो गवर्नमेंट का अभी ये लक्ष्य है कि 2030 तक जो भी 50% एनर्जी है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट हो। अब बात करते हैं एनर्जी स्टोरेज और बैटरी डेवलपमेंट की। तो आने वाली जो भी बैटरीज है, अभी लिथियम आयन ज़्यादा यूज़ में है, तो उससे भी ज़्यादा बढ़िया जो कि है सॉलिड स्टेट बैटरीज, वो ज़्यादा यूज़ में होंगी क्योंकि वो उससे भी ज़्यादा टिकाऊ और सुरक्षित है। उसके बाद है एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। अभी जो स्मार्ट ग्रिड्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर नहीं कर पाती, तो फ्यूचर में वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर करेगी जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जीज का इस्तेमाल बढ़ेगा। तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की सप्लाई लगातार रहेगी और ब्लैकआउट्स भी कम होंगे। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भविष्य ईवी से ही जुड़ा हुआ है। आने वाले फ्यूचर में जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन होंगे वो एआई पावर नेटवर्क से काम करेंगे, जो कि अभी से ज़्यादा, इस टाइम से ज़्यादा ऑटोमेटिक और स्मार्ट होंगे। उसके बाद बात करते हैं स्मार्ट चार्जिंग की। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रात के समय में चार्ज किया जाएगा, उसे इसी तरह से प्रोग्राम किया जाएगा क्योंकि रात के समय में बिजली की डिमांड कम होती है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ सस्ती हो जाएगी और आम हो जाएगी, जो कि अभी हमें फ्यूचर दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑलमोस्ट अब सभी के पास है। तो अब बात करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईओटी के बारे में। तो आने वाले फ्यूचर में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल ट्रांसफॉर्मर्स, इन्वर्टर्स और ग्रिड्स में काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इसमें आईओटी का क्या योगदान होगा? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। ओके, सो आईओटी का योगदान ये होगा कि आने वाले फ्यूचर में हमारे घर में जो भी डिवाइस हैं, आपके फ्रिज से लेकर एसी तक, सभी में 20 to 30% इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग्स होगी। तो ये एक सबसे ज़्यादा बड़ा फायदा है। आईओटी डिवाइसेस आपस में बात करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशंस कम करेंगे। तो अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल अपग्रेड्स और स्मार्ट फैक्ट्रीज की। अभी इंडस्ट्री 4.0 का युग आ चुका है। स्मार्ट फैक्ट्रीज में एआई और आईओटी का इस्तेमाल अभी बढ़ रहा है और रोबोट्स और ऑटोमेटेड सिस्टम्स ऑलरेडी इंडस्ट्री में वर्क प्रोडक्शन को फास्ट और सटीक बना रहे हैं। इंडिया में अगर एग्जांपल ले तो टाटा और एनटीपीसी जैसी कंपनियां ऑलरेडी एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। तो वी आर लिविंग इन द फ्यूचर नाउ। तो फ्यूचर में आपको कौन कौन से स्किल्स की जरूरत पड़ेगी? अब बात करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो या फिर प्रोफेशनल हो तो आपको इन 3 चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला है एआई और मशीन लर्निंग की समझ, दूसरा है आईओटी और स्मार्ट सिस्टम की नॉलेज, और तीसरा है एनर्जी मैनेजमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इन 3 चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज रखना ही होगा क्योंकि फ्यूचर में यही सब चीज़ें आने वाली। तो अब सवाल आता है व्यूअर्स के लिए, तो क्या भविष्य में ये टेक्नोलॉजीज हमारे सच में काम आएगी, हमारी लाइफस्टाइल को सुधारेंगी, या हमें इन टेक्नोलॉजीज पर डिपेंड कर देंगी? तो कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या होगा। और अगर ऐसे ही वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो टेस्ला टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं देख रहा हूँ कि 95% लोग वीडियो को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।